बच्चों, अब हम व्यावसायिक क्रियाओं की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। व्यावसायिक क्रियाओं की सबसे पहली विशेष, देखो पहले तो आपको ये समझना होगा क्योंकि हम बिजनेस स्टडीज़ पहली बार पढ़ रहे हैं, तो विशेषताओं का मतलब क्या होता है। विशेषताएं मतलब वो खास बात जो उस चीज़ को दूसरों से अलग करती है। जैसे अगर हम किसी के बारे में पूछें, अगर पूछे सचिन तेंदुलकर कैसे दिखते हैं, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरीके से बताने की परिभाषा होगी। कोई उनकी क्रिकेट की शैली के बारे में बताएगा, कोई उनकी शारीरिक संरचना के बारे में बताएगा। तो इसी तरीके से अगर हमसे कोई पूछे व्यवसायिक क्रिया क्या होती है, कैसे पहचानोगे कि ये व्यवसायिक क्रिया है, तो उसकी अच्छी बातें, मोस्टली विशेषताओं में हम अच्छी बातों को कवर करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज आपने इंग्लिश में जैसे कैरेक्टर स्केच किया होगा ज़रूर, 10th में आपने ज़रूर कैरेक्टर स्केच करना सीखा होगा। तो उसमें हम किसी की व्यक्ति के कि वो बहुत गुस्सैल है, उसकी आंखें हमेशा लाल रहती हैं, वो बहुत हंसमुख है, तो अच्छी और बुरी दोनों ही बातें वैसे विशेषताओं में आती हैं। पर बिजनेस स्टडीज़ में ज़रा हम थोड़ा मक्खन लगाने का काम करते हैं, तो मुख्यतः हम उसकी पॉजिटिव बातें यहाँ पर लिखते हैं। अदरवाइज अगर हम रैशनली बात करें तो विशेषताओं का मतलब अच्छी बुरी दोनों तरह की बातें, वो बातें जिनसे कि हम उस चीज़ को पहचान सकते हैं। चलिए, व्यवसायिक क्रिया की सबसे पहली विशेषता कि यह एक आर्थिक क्रिया है। मैंने यहाँ पर पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है क्योंकि आप पहली बार आंसर लिख रहे हैं। आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। आर्थिक क्रिया, व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ऐसे ही मेन हेडिंग लिखेंगे, उसके आगे से एक्सप्लेनेशन लेंगे, सेकंड लाइन यहाँ से लिखेंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, फिर थर्ड लाइन से इसके नीचे लिखेंगे ताकि आपका मेन पॉइंट अलग से हाईलाइट हो। क्योंकि आधा नंबर इसका, आधा नंबर इसका, पूरा 1 नंबर ऐसे हमें एक्सप्लेनेशन का मिलता है। ऑल राइट, दूसरी विशेषता की तरफ चलते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का या तो उत्पादन करते हैं या प्राप्ति करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उत्पादन का मतलब जैसे मैंने बाटा का एग्जाम्पल लिया अभी अभी, और प्राप्ति का मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला, हम अमेज़ॉन के बारे में बात कर सकते हैं, हम फ्लिपकार्ट के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम व्यवसाय में क्या करते हैं? व्यवसाय में या तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके उन्हें बेचा जाता है या फिर उन्हें किसी से खरीद कर बेचा जाता है। क्लियर है ये एक्सप्लेनेशन सभी को? या तो हम वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, जैसे बाटा खुद बना रहा है सामान को, या फिर किसी से खरीद के हम उसको बेचेंगे। पतंजलि का उदाहरण भी हम अपने दिमाग में रख सकते हैं उत्पादन के लिए, यदि हम चाहें तो, आजकल बहुत पॉपुलर है। चलिए, तीसरा है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। हमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन क्यों करते हैं? हम लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। और वो भी किन लोगों की वस्तुओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। यदि हम अपने खुद के उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं को बना रहे हैं, अगर एक किसान अपने खुद के लिए गेहूं उगा रहा है, तो हम उसे आर्थिक क्रिया में नहीं करते हैं। जब हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या प्राप्ति दूसरों के लिए करते हैं, तब हम उसे मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि मानते हैं। तो हमारी तीसरी विशेषता क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति या उत्पादन दूसरों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है। ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि दूसरे लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर मैंने रेड में लिखा कि आपको ध्यान में रखना है, कई बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि यदि हम स्वयं के लिए कोई काम कर रहे हैं तो फिर वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा। तो 3 पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस किए। पहला, ये एक आर्थिक क्रिया है। दूसरा, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या प्राप्ति की जाती है। और तीसरा, उत्पादन और प्राप्ति क्यों की जाती है? क्योंकि हम मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहते हैं। चलिए, चौथा पॉइंट देखते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है नियमित विनिमय, रेगुलर डीलिंग्स। देखो, नियमित विनिमय का मतलब क्या है कि आप में से कोई, जैसे चंद्रकांत संस्था से बाहर गया, उसको कोई बहुत अच्छा पेन मिला तो वो उसको खरीद कर लेकर आ गया। तो संस्था के अंदर आया तो उसके फ्रेंड ने बोला, भाई तेरे पास तो बहुत अच्छा पेन है, तो ये तू मेरे को दे सकता है? तो वो बच्चे ने उसको बोला कि वैसे तो मार्केट में 5 रुपये है इसका प्राइस, लेकिन मैं तुम्हें 7 रुपीज़ में इसको दे सकता हूँ। तो यदि 5 रुपीज़ की चीज़ उसने 7 रुपीज़ में दूसरे बच्चे को सेल की है, 5 रुपये की वस्तु 7 रुपये में बेची, 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन ऐसा लेन देन केवल एक ही बार हुआ। यदि हम केवल एक ही बार कोई वस्तु को बेच या खरीद रहे हैं तो उसको व्यवसाय नहीं कहा जाता है। हम अगर फॉर एग्जांपल घर में कोई रद्दी सामान पड़ा है, हमने वो बेच दिया, हमने जितने में खरीदा था बाई चांस उससे ज़्यादा में वो बिक गया, हमें प्रॉफिट हो गया, तो हम वो ही नहीं कहेंगे कि हम व्यवसाय करते हैं। रेगुलरिटी का होना बहुत ज़रूरी है।
नियमित वस्तुओं का लेन देन होना बहुत ज़रूरी है। तो व्यवसाय की एक विशेषता यह भी है कि इसमें नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है। एक बार का क्रय विक्रय कभी भी व्यवसाय नहीं कहलाता है। जो मैंने रेड में लिखा है वो हमें केस स्टडीज़ को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। 5वां पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, लाभ कमाना। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य हमेशा लाभ कमाना होना चाहिए। समाज सेवा के लिए अगर कोई काम किया जा रहा है तो उसको व्यवसाय की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। 6वां पॉइंट, प्रतिफल की अनिश्चितता। प्रतिफल की अनिश्चितता, देखिए प्रतिफल का मतलब बदले में हमें क्या मिल रहा है। हमें ये तो पता है कि हमारा मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, लेकिन हमें कितना लाभ होगा, हमें ज़्यादा लाभ होगा, हमें कम लाभ होगा, या हमें लाभ होगा भी या नहीं होगा, ये हमें नहीं मालूम होता। जैसे कि अभी रमज़ान का मौका चल रहा था, तो इस वजह से खारी बावली में बहुत सारे, जो आपको पता होगा दिल्ली में खारी बावली एक जगह है जहाँ पर मसालों का व्यापार किया जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने, व्यापारियों ने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ला के रखे थे, क्योंकि मुस्लिम्स जो होते हैं रमज़ान के दिनों में ड्राई फ्रूट्स बहुत अधिक खाते हैं। लेकिन उनमें से किसी भी व्यापारी ने ये नहीं सोचा था कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी मार्केट बंद हो जाएगी और उनके जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें दीमक लग जाएगी, उनमें कीड़े हो जाएंगे और वो बेचने क्या खाने लायक भी नहीं बचेंगे। तो ये अनिश्चितता है कि इतना सामान जो लाया गया था वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। लेदर का सामान रखा था, नए कपड़े रखे थे, रखे सब शॉप्स में ख़राब हुए चले जा रहे हैं। तो ये प्रतिफल की अनिश्चितता है कि लाभ होगा या नहीं होगा, यह कहना बहुत ही कठिन है। 7वां पॉइंट है कि व्यवसाय में जोखिम होता है। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, इसी को जोखिम कहते हैं। तो व्यवसाय में हानि की संभावना को जोखिम कहा जाता है, और जोखिम जो होता है वह हर व्यवसाय का अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग का मतलब होता है इसको व्यवसाय से अलग नहीं किया जा सकता। तो बेटे ये सारे पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक पे नोट कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे रिलेटेड आपको इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस दिखाऊंगी, और आप देखिएगा कि कितना इंटरेस्टिंग है ये पहचानना कि वह व्यवसाय है या नहीं है। थैंक यू।